इस संसार में जीवन को जीने के दो ढंग हैं, दो तरीके हैं। एक ढंग है संघर्ष और दूसरा तरीका है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी, यानी मैं सबसे अलग हूँ। और समर्पण का अर्थ है मैं उस परमात्मा के साथ हूँ। मेरी मर्जी के अलग होने का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर मैं अलग हूँ तो संघर्ष स्वाभाविक है, और अगर मैं उस परमात्मा के साथ हूँ तो समर्पण स्वाभाविक है। देखो, संघर्ष हमारे जीवन में तनाव, अशांति और चिंता लाता है, और समर्पण हमारे जीवन में शांति, आनंद और परम ज्ञान लाता है। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, और समर्पण से अहंकार मिटेगा। देखो, संसारी वही है जो आज तक अब तक संघर्ष ही कर रहा है, और धार्मिक वही है जिसने संघर्ष को छोड़ा है और समर्पण किया है। देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं है, अगर अभी तुम्हारी वृत्ति संघर्ष की है। अगर तुम अभी लड़ रहे हो उस परमात्मा से, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, चाहे प्रार्थना से ही सही, पूजा से ही सही, अगर अभी तुम्हारी कोई अपनी इच्छा है तो तुम धार्मिक नहीं हो, अधार्मिक हो। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह हो, जहाँ वो ले जाए वही तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी अलग कोई मंजिल भी नहीं। जैसा वो चलाए वही तुम्हारी गति, तुम्हारी अपनी कोई मर्जी भी नहीं। तुम तैरते भी नहीं, तुम तिरते हो उसकी हवाओं में। तुमने आकाश में कभी देखा होगा, जब एक चील बहुत ऊंचाई पर उड़ जाती है तब वो पंख भी नहीं हिलाती, पंखों को फैलाना भी छोड़ देती है और हवा में तिरती है। वैसे ही तिरने की दशा जब तुम्हारे अंदर आ जाए तब समर्पण है। तब तुम पंख भी नहीं हिलाते, तब तुम उस परमात्मा की हवाओं पर तिर जाते हो, तब तुम निर्भर हो जाते हो, हल्के हो जाते हो। देखो, जितना तुम संसार में लड़ते हो, संघर्ष करते हो, उतना ही नीचे गिर जाते हो। जितना तुम लड़ते नहीं, उतना ही हल्के हो जाते हो, और जितना हल्के होते हो उतने ऊंचे उठ जाते हो। अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दो तो तुम्हारी वही ऊंचाई है जो उस परमात्मा की है। ऊंचाई का एक ही अर्थ होता है, निर्भर हो जाना। जो निर्भर है
वही ज्ञानी है। जिसमें अभी वजन है वो अज्ञानी है। और जब तुमसे वजन आता है तब तुमसे दूसरे को चोट पहुंचती है। और जब तुम निर्भर हो जाते हो, तुम्हारे जीवन जीने का ऐसा ढंग हो जाता है कि तुम किसी को चोट पहुंचा ही नहीं सकते। और जो इंसान संघर्ष का जीवन जीता है, अहंकार का जीवन जीता है, उसको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं। दुश्मनी, घृणा, क्रोध, हत्या अपने आप उसके पीछे चलने लगती है। और धार्मिक मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया, प्रार्थना अपने आप चलती है। इसलिए हमारा असली सवाल है भीतर से अहंकार को गिरा देने का। कैसे गिराओगे अहंकार को? एक ही उपाय है, हुक्म, उसकी आज्ञा। जो उसकी आज्ञा से जो चलने लगा, जो अपनी मर्जी से हिलता डुलता भी नहीं है, जिसका अपना कोई भाव नहीं, कोई चाह नहीं, जो अपने को आरोपित करना ही नहीं चाहता, यानी जो उसके हुक्म में आ गया, वही धार्मिक आदमी है। और जो उसके हुक्म में आ गया वो सब कुछ पा गया। कुछ पाने को फिर बचता नहीं, क्योंकि उसके हुक्म को मानना उसके हृदय तक पहुंच जाने का द्वार है। अपने को ही मानना उससे दूर हटते जाना है। अपने को मानना है कि तुमने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली, और अगर उसकी आज्ञा को मान लिया तो तुमने परमात्मा की तरफ अपना मुख कर लिया। तुम सूरज की तरफ पीठ करके जीवन भर भागते रहो तो भी अंधेरे में ही रहोगे। और तुम सूरज की तरफ मुंह अगर इसी क्षण कर लो तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का अंधेरा मिट जाएगा। परमात्मा के नजदीक होने का एक ही उपाय है, और वो है कि तुम अपनी मर्जी चलाना छोड़ दो। तुम तैरो मत, तुम बहो। तुम अकारण ही अपने ऊपर बोझ ले रहे हो। तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो। देखो, तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, तुम उस परमात्मा के कारण हो। ये श्वास तुम्हारे कारण नहीं चल रही, उस प्रभु के कारण चल रही है। प्रार्थना भी तुम नहीं कर रहे हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना भी बनता है। उसी के हुक्म से सब जीवों की उत्पत्ति हुई है। उसी के हुक्म से किसी को बढ़ाई मिलती है। जब तुम जीतो तो ये मत सोचना कि मैं जीत रहा हूं। अगर तुम जीत में भी न सोचोगे कि मैं जीत रहा हूं, तो हार में भी तुम पाओगे कि मैं नहीं हार रहा। वही जीतता है, वही हारता है। ये सब उसका ही खेल है। लेकिन हम अपने आप को बीच में ले आते हैं और हारने जीतने वाला कर्ता मान लेते हैं। देखो, कृष्ण भी अर्जुन को गीता में यही कहते हैं कि व्यर्थ में तू अपने आप को बीच में मत ला,
वही कर रहा है, वही करवा रहा है। जिसको मारना है वो मरवाएगा, जिसको बचाना है वो बचाएगा। अर्जुन, ये मत सोच कि तू मारने वाला है और तू बचाने वाला है। जो बात कृष्ण पूरी गीता में कहते हैं वही नानक जी भी कहते हैं। हुक्मी न कहिया जाए, उसके हुक्म को कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अरे उसके हुक्म से ही तो जीवों की उत्पत्ति हुई है, उसके हुक्म से ही तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, और उसके हुक्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। थोड़ा सोचो, जब तुम्हें दुख मिलता है तो किसी और को जिम्मेवार ठहरा देते हो, और सुख मिलता है तो तुम खुद के कारण मानते हो। अरे सुख और दुख दोनों के पीछे वह परमात्मा जिम्मेवार है, और अगर एक ही हाथ से सुख और दुख आ रहे हैं तो फिर उनमें भेद क्या करना, फर्क क्या करना। जैसे एक मुसलमान बादशाह था, उसका एक गुलाम था। उस गुलाम से उसका बड़ा लगाव था। गुलाम भी उसका बड़ा भक्त था, दिन रात सेवा करता था। एक दिन दोनों एक जंगल से जा रहे थे। वहां एक वृक्ष था, उसमें एक ही फल लगा था। उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी। राजा ने वह फल तोड़ा और उसकी जैसी आदत थी उसने उस फल को काटा और उसकी एक फांक यानी एक कली गुलाम को दे दी। गुलाम ने वो चखी और उसने कहा, मालिक एक फांक और दे दीजिए। और गुलाम मांगता ही गया। बस जब राजा के हाथ में एक ही फांक बाकी बची, बादशाह ने कहा, इतना स्वादिष्ट है ये फल। तब गुलाम ने झपट्टा मारकर वो भी छीननी चाही। बादशाह ने कहा, ये तो हद हो गई। मैंने तुम्हें पूरा फल दे दिया और दूसरा फल भी और नहीं है। अगर इतना स्वाद है तो मुझे भी थोड़ा चखने दो। उस गुलाम ने कहा, स्वाद तो बहुत है पर ये भी मैं ही खाऊंगा। लेकिन बादशाह ने उससे छीनकर वो जल्दी से खा लिया। जब बादशाह ने उसको मुंह में रखा तो वो फल जो था वो बिल्कुल जहर था, कड़वा था। मीठा तो दूर, उसके एक टुकड़े को झेलना भी बड़ा मुश्किल था। बादशाह ने कहा, पागल, तू मुस्कुरा रहा है और इस जहर को खा गया। अरे तूने कहा क्यों नहीं? उस गुलाम ने कहा, जिन हाथों से इतने सुख मिले हो, जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल रोजाना चखे हो, उन हाथों से कड़वे फल का क्या शिकायत करनी। उसने फलों का हिसाब ही छोड़ दिया, हाथ का हिसाब है यहाँ पर। जिस दिन तुम देख पाओगे कि परमात्मा के हाथों से ही दुख भी मिलता है, उस दिन तुम उसे दुख कैसे कहोगे? तुम उसे दुख कह पाते हो अभी, क्योंकि अभी तुम उसके हाथों को देख नहीं पा रहे हो। जिस दिन तुम देख पाओगे, सुख भी उसका है, दुख भी उसका है।
तो दोनों का रूप खो जाएगा। जिस दिन तुम्हें दुख दुख न लगे, सुख सुख न लगेगा, उस दिन आनंद की घटना घटेगी। नानक कहते हैं, उसके हुक्म से ही कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, उसके हुक्म से ही कोई आवागमन में भटक रहा है। नानक कहते हैं, अगर तुम पापी हो तो ये मत सोचो कि तुम पापी हो, क्योंकि ये भी उसकी मर्जी। पर यह बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि तुम कहोगे ऐसे तो लोग पाप करने लगेंगे, और लोग कहेंगे उसकी मर्जी। लेकिन यही तो मजा है, जिसने ये जान लिया उसकी मर्जी, उससे फिर जो भी होता है वही पुण्य है। जब तक तुम नहीं जानते उसकी मर्जी, जब तक तुम अपने आप को बीच में लाते हो, तब तक तुम्हारे और उसके बीच कलह चल रही है, लड़ाई चल रही है। इसी लड़ाई, इसी कलह से ही पाप का जन्म है। जिस दिन, जिस पल तुमने सब उस पर छोड़ दिया, उसी दिन पाप खत्म हो जाते हैं। पाप तुम्हारे और परमात्मा के बीच हो रहे संघर्ष का, झगड़े का फल है, लेकिन इसे छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है। तुम पापी हो तो वही, पुण्य हो तो वही। न सोचो तुमने पाप किया, ना सोचो तुमने पुण्य किया। मैंने किया, ये बात अज्ञानता है। नानक कहते हैं, जो हुक्म को समझता है वो अहंकार से मुक्त हो जाता है।